लीजिए उठा के थानेदार बंद कर दे तो कांग्रेस क्या कर लेगी? आप बताइए 2014 से पहले क्या कोई ऐसे भाषण देता था? भाषण नहीं, मैंने राहुल गांधी भाषण मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने मोदी की डैश 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 फाड़ दी। ये तमीज है यार, ये क्या है? भारत का प्रधानमंत्री इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसकी ये फाड़ दी उसकी वो फाड़ दी। जेल भेजिए इनको, 48 डिग्री टेम्परेचर में जेल में रहेंगे, थाली और लोटा लेके हफ्ता भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। बीएचयू में क्लास में कभी गाली गलौज थोड़ी होती है यार कि टीचर गाली दे दे के पढ़ा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बनारस हो या जापान हो, ऐसी गाली गलौज तो कहीं नहीं चलेगी ना। इसमें जेल हो जाती है आदमी को 2 मिनट में। मेरी चिंता यह भी है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जेल हो गई तो नरक हो जाएगा, शरीर भर में फुंसी निकल आएंगी। जब फंस जाता आदमी ना तो घर परिवार सब बिल्कुल कहता भैया बस बचा लो किसी तरीके से। क्या एक इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके एक दूसरे दल के प्रवक्ता की मां बहन की बात करने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की वो फाड़ दी, ये बोलोगे? बोले क्यों? बोले आपने हमारा लोहिया वाहिनी के मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष के लिए नहीं बोला था? गजब करते हो यार। बोले नहीं, तुमने भी तो बोला था उमरदा में चाय की दुकान में नहीं बोला था? हमें साले बोला था तुमने, इसलिए हम प्रधानमंत्री की मां बहन करेंगे। बिहार वालों को भी ऐसे भ्रम था, वो ऐसे करते थे। तेजस्वी यादव बोले हो गया डन फाइनल, बिहार जीत गए। क्या हुआ? 25 सीट आई। जैसे आप नहीं छोड़ रहे वैसे ये भाजपाई भी पूरे देश भर में अजय राय को दौड़ाएंगे, पूरे देश भर में भाग मिल्खा भाग करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। अभी राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, उसका स्यापा निपटा नहीं। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता उससे होने वाले संभावित नुकसान का तखमीना अभी लगा ही रहे थे, आकलन कर ही रहे थे कि कांग्रेस के सूबाई अध्यक्ष भी मैदान में आ गए, बनारस वाले अजय राय, और उनने सर पर मुरैठा बांध के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र, अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इतनी अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी, सड़क छाप गाली कर दी टिप्पणी। अब उस पर हंगामा मचा पड़ा है। अखिलेश जी जितना फूक फूक के पांव रखना चाहते हैं उतने ये कांग्रेसी डुबोई दे रहे सारी नाव। राज शर्मा जी आपसे बात शुरू करूंगा भाई। सब अब एक तो ये है कि आप लोग कूलिंग जोन क्यों नहीं बनवा रहे पार्टी में, जहां बर्फ वगैरह रखो, कुछ रूह अफ़ज़ा शरबत रखो, पीते रहो। सब नेता पगलाए हुए हो, ऐसा लग रहा सारी देखो वो रविंद्र पटेल समझदार है, रूह अफ़ज़ा रखे कि बवाल लाओ। आप लोग क्या कर रहे हो यार? आज अजय राय को मैंने सुना वो गाली पर उतर आए। अभी मान लीजिए उठा के थानेदार बंद कर दे तो कांग्रेस क्या कर लेगी? आप बताओ। और क्या अखिलेश जी कर लेंगे? उनके लोग बंद हो गए तो उनने क्या कर लिया, और आपके बंद हो जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे? मान लीजिए अभी अजय राय जी को इस गर्मी में भेज दें जेल। आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए कि हमने क्या फाड़ दी। क्या आप लोग इनका चेकअप वगैरह नहीं कराते? आप लोग सपा को भी डुबो दोगे। मैं तो धर्मेंद्र से कहूंगा कि भैया होशियार रहो, इनका तो कुछ है नहीं, आपको डुबो देंगे। बिहार में गाली दिला के तेजस्वी यादव का बंटा ढार करा दिया कांग्रेस ने। करा दिया कि नहीं करा दिया? बताओ। मोदी जी की मां को मंच से गाली दिला के लालू यादव का बंटा ढार करा दिया कांग्रेसियों ने। अब मुझे डर ये है कि कहीं यूपी में ऐसा ही अखिलेश जी के साथ ना कर दें, वहां तक गाली बकेंगे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, और कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। सारा पूरा मीडिया लगा हुआ, हिंदुस्तान का 80% मीडिया लगा हुआ। छोटी के भी आ सकता है, बड़ी के भी आ सकता है, उसमें क्या है? नहीं, मैं अब मेरी बात सुन लो पहले जी। थोड़ा सा मुझे भी बोलने दे दीजिए। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये भाषण वगैरह चलते रहते हैं और ये 2014 से चले हैं। मुझे आप भी बताइए, आपका तो तजुर्बा बहुत है, दुनिया आपसे सीख रही है, सारे बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं। आप बताइए 2014 से पहले क्या कोई ऐसे भाषण देता था? बस यहाँ है कि हमारे नेता फॉरवर्ड खेलते। भाषण नहीं, मैंने राहुल गांधी भाषण मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने मोदी की डैश 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 फाड़ दी। उन्होंने तो वो भी बोला जिसको मैं डैश करूं। ये तमीज है यार? ये क्या है? ये बदतमीजी है, बेवकूफी है, बेहुदगी है, ये नेतागिरी है क्या? ये भाषण है? ये पॉलिटिकल लाइन है? नहीं, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सहारनपुर में कह दिया, कहना था लकड़ी की नक्काशी, उन्होंने कह दिया लड़कियों की नक्काशी, और आपने ही कहा था कि वो स्लीपिंग टंग है। ये आपने ही कहा था भाई, ये चित्र याद है। अरे माँ की गाली भैया, राज भाई, ये बात और माँ की गाली और हमने उनकी वो फाड़ दी, ये बराबर है?
यार नहीं, माँ की गाली किसने दी? बिहार वालों ने दी थी तो उनका बंटा ढाल हो गया आपका। बताइए, आप बताइए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था वो? मंच तो आपका था, माइक आपका था, माला आपकी थी, तखत आपका था। गलत। वहां से भाषण देके चले गए राहुल जी वगैरह, सब लोग चले गए। अकबाली, अरे मैं बताऊं आपको, राज भाई खिंचा लेते हैं। यहां तो प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा है, छोटा मोटा देता हम छोड़ देते, प्रदेश अध्यक्ष दे रहा गाली, बताओ। और यहां तो आपको तो अजय राय जी की दिख गई, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से लेके वक्ता से लेके और सहारनपुर से लेके कलकत्ता तक सभी गालियां बक रहे हैं। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि अजय राय जी का सम्मान किया जाएगा। मैं आप ही के द्वारा कर रहा हूं दद्दा, आपने मुझे कहा था नहीं, वो कभी कभी हो जाता है, स्लिपिंग ऑफ टंग है। तो आप राहुल जी, अजय राय जी की स्लिपिंग टंग क्यों नहीं हो सकती? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कह दिया स्लिप ऑफ टंग है। मैं ज्यादा बेहतर मानता, जो बात राज जी कह रहे हैं ये बात अजय राय को कहनी चाहिए थी। और अगर अजय राय ये बात नहीं कह रहे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा, इन पर मुकदमा दर्ज कराइए, जेल भेजिए। भारत का प्रधानमंत्री इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसकी ये फाड़ दी, उसकी वो फाड़ दी। जेल भेजिए इनको। 48 डिग्री टेम्परेचर में जेल में रहेंगे, थाली और लोटा लेके, हफ्ता भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर राजनीतिक आरोप लगेंगे, फिर गाली नहीं कोई दे पाएगा ना, राजनीतिक आरोप लगेंगे। प्रधानमंत्री भी तो जा सकते हैं, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री जेल चले गए। अब प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री साहब उम्मीद करते हैं कि वो लड़कियों की नक्काशी कह दे। राज भाई ठीक है, मैं तो कांग्रेस की हिम्मत को भी दाद देता हूं। और कोई पार्टी होती तो वो कहती कि नहीं भाई ये तो बात गंदी कही, प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात पीछे लेते हैं। यही हठ धर्मिता कांग्रेस ने बिहार में की थी। धर्मेंद्र सिंह आपके पास आ रहा हूं, तब भी कहा था मेरी मूंछ सबसे ऊंची, मैं नहीं मानता किसी की, दिस है दैट है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि आप चुनाव में डूब जाएंगे, डूब, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। कांग्रेस डूब गई, लालू यादव को भी डुबो दिया। 25 सीट उनकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आई लालू यादव की, जितनी आ गई कांग्रेस सौजन्य से, 25 पे आकर अटक गए। धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस ताप को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत साफ साफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि 403 पर हम मजबूत हैं, हमारे साथ आओगे तो हमको बताना पड़ेगा कौन सी सीट मांग रहे हो, जीत पाओगे कि नहीं ये हम तय करेंगे, अगर जीत पाओगे तभी सीट देंगे, अन्यथा सीट की बात नहीं, जीत की बात करो। उनने बिल्कुल साफ कर दिया कि भैया हम आपके साथ डूबेंगे नहीं। देखिए अमिताभ जी, पहले भी समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत था और हमारे नेता का आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि जब हम गठबंधन थे, हम गठबंधन के साथियों का संपूर्ण सम्मान करते हैं और सीटों की आदान प्रदान से ज्यादा फोकस इस बात का रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस सीट से जीत सकता है। राजनीति में जहां तक शुचिता की बात है, भाषाई संयम की बात है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का साफ कहना रहा है और हमेशा वो विभिन्न मंचों से कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के राजनीति में इस तरह की भाषा के समर्थक नहीं, वो चाहे जिधर से दी गई हो, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा जर्सी गाय कहा गया हो, शाहजादे कहा जाता हो, विभिन्न अवसरों पर 50 करोड़ की कितने की गर्लफ्रेंड कहा गया हो, चाहे यूपी के योगी जी द्वारा तमाम इस तरह के भड़काऊ बातें कही हो या हमारे किसी साथी द्वारा कही गई हो, उन सबका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। अब रुकना होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आपने शहजादा कह दिया, किसी ने युवराज कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बात समझ में आती है, गर्लफ्रेंड कह दिया, मान लिया, ठीक है। लेकिन आप जो ठेठ मतलब सड़क छाप गाली है, माँ बहन वाली कतार की जो गाली है, आप वो देने लगेंगे। जो समझ रहे उनको प्रणाम, जो नहीं समझ रहे वो बिहार से सबक सीखें। बिहार में लालू यादव अखिलेश यादव से छोटे नेता हैं क्या? नहीं ना, लालू यादव अखिलेश यादव छोटे नेता तो नहीं ना तेजस्वी अखिलेश यादव छोटे नेता है। 25 पर आ गए इसी गाली गलौज में, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 25 में आ गए इसी माँ बहन में। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि भाई हम लोग तो सब अच्छी भाषा और उसका ख्याल करते, ठीक बात, अखिलेश जी इस बात को कहते हैं, लेकिन इनके ही एक साथी हैं आईपी सिंह, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा दूसरे स्कूल में हुई, फिर वो इधर आए हैं आईपी। उनने कहा कि निकम्मे कांग्रेसियों को, सुनो भाई राज भाई, आईपी सिंह ने कहा निकम्मे कांग्रेसियों को कभी कंधा नहीं देना चाहिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये है, उन्हें कहा कांग्रेसियों को कंधा, उन्हें निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा नहीं देना चाहिए। इतना प्रेम है आपके बीच में, बताओ। बीएचयू में क्लास में कभी गाली गलौज थोड़ी होती है यार, कि टीचर गाली दे के पढ़ा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
सामान्य पान की दुकान पर खड़े हैं, हंसी मजाक हो रहा है, समवयस्क है, गाली गलौज भी चल रही, ठीक है। लेकिन एक सबसे बूढ़ी पार्टी, बुजुर्ग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि हमने उनका ये कर दिया, मतलब कहने में शर्म आए, और उसके बाद थेतरे ये कि नहीं ये तो चलता रहता है, इसमें क्या है। नहीं भाई साहब, बनारस हो या जापान हो, ऐसी गाली गलौज तो कहीं नहीं चलेगी ना। इसमें जेल हो जाती है आदमी को 2 मिनट में। मेरी चिंता यह भी है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जेल हो गई तो नरक हो जाएगा, शरीर भर में फुंसी निकल आएंगी। गमछा बांध घूमना बहुत सरल है, और जब फंस जाओ तो हमने फंसे हुओं की बहुत मदद की राज भाई, अलग अलग पार्टियों में फंसे हुओं की। क्या जब फंस जाता आदमी ना तो घर परिवार सब बिल्कुल कहता भैया बस बचा लो किसी तरीके से। क्या आपने देखा गिरिराज सिंह ने क्या कहा था? गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष की माता के बारे में कि अगर वो नाइजीरियन से शादी किए होते उनके पिताजी को तो क्या गोरी न होती, काली, क्या क्या वो टीवी पर रिपीट करने पे कट पेस्ट होने लगता, कहा नहीं जा सकता। तो अगर इस तरह की बात, एक इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके एक दूसरे दल के प्रवक्ता की मां बहन की बात करने लगते हैं। अभी रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अभी ठीक है, अभी रुकना होगा। मैंने अभी रुक जाओ भैया, मैंने प्रवक्ता वक्ताओं को कभी मैंने इतना महत्वपूर्ण माने नहीं कि प्रवक्ता वक्ता के बोलने पर बहस करूं ना। आईपी सिंह रोज बोलते हैं ऐसा जो अखिलेश यादव के गले में फंस जाता है, रोज बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा मत देना, ये बैसाखी बाज है, बोल रहे हैं ना आईपी। लेकिन आईपी पर बहस तो नहीं करूंगा मैं। अखिलेश यादव बोलेंगे, रामगोपाल बोलेंगे तो बहस करूंगा, आईपी सिंह के बोलने बहस नहीं करूंगा। आप समझ गए ना, ये अंतर समझिए। भारत के प्रधानमंत्री की वो फाड़ दी, ये बोलोगे? बोले क्यों? बोले आपने हमारा लोहिया वाहिनी के मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष के लिए नहीं बोला था। गजब करते हो यार, आपका लोहिया वाहिनी का मोहल्ला सुधार समिति का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री भारत के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी घोर बाठा नहीं करो महाराज, ऐसा भी नहीं करो। बोले नहीं तुमने भी तो बोला था उमरदा में चाय की दुकान में, नहीं बोला था? हमें साले बोला था तुमने, इसलिए हम प्रधानमंत्री की मां बहन करेंगे। नहीं ना चलेगा। और इसमें बहस में ज्यादा उत्तेजित होने की इसलिए जरूरत नहीं, बिहार ने दिखाया, उत्तर प्रदेश भी बताएगा। ज्यादा वो आपको समय ज्यादा थोड़ी, 8 महीने बचे कुल, उसके बाद तो नतीजा आ रहा होगा। बिहार वालों को भी ऐसे ही भ्रम था, वो ऐसे करते थे तेजस्वी यादव, बोले हो गया डन फाइनल, बिहार जीत गए। क्या हुआ? 25 सीट आई। आपने 3 शब्द पकड़ कर रखे हैं, शहजादा, गर्लफ्रेंड और क्या जर्सी, ठीक ना? इनको आप छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये कैसे छोड़ दिया जाएगा कि हमने प्रधानमंत्री की डैश कर दी? ये कैसे उम्मीद करते हैं कि छोड़ दिया जाए? जैसे आप नहीं छोड़ रहे वैसे ये भाजपाई भी पूरे देश भर में अजय राय को दौड़ाएंगे, पूरे देश भर में भाग मिल्खा भाग।